ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में यूज करेंगे। इससे आपको पता चल गया हम खुद भी यूजर का टेबल बना सकते हैं। तो सिंपल ऑथेंटिकेशन तो करनी थी। अब उसके ऊपर हमने क्या सीखना था, टोकन कैसे अप्लाई करना। इसमें आपके JWT के कंसेप्ट्स आएंगे। तो हम काम API में ही कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे JWT का सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करना। क्या करोगे, API वाले प्रोजेक्ट पे ही राइट क्लिक कर लो, चाहे मैनेज नगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। और ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ पे JWT सर्च कर लो। अब JWT के स्टेप्स लिख लेंगे आप, तो कहने का ये फर्स्ट स्टेप है। अब JWT से क्या, JSN वेब टोकन, तो ये आपका microsoft.asp.net core.authentication.jwt पीरियड, और जो भी ये लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल कर। एक microsoft.asp.net core.authentication.jwt, तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। ये देख लो, चाहे सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे गए और इस प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो लाइन लिखी है वो आपकी ये। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप आपका ये। सेकंड स्टेप है, यहाँ पे एक क्लास बना लो, इसी प्रोजेक्ट API वाले पे ये सारा ऐड क्लास, और क्लास का नेम दे दिया ऐप सेटिंग्स डॉट CSV ऐप सेटिंग। तो याद रखना, ये जो ऐप सेटिंग्स है .cs फाइल है, एक तो कुछ भी ऐसे नेम रख लो। ये JSNE ऐप सेटिंग डॉट, तो ये CS फाइल है, ये क्लास फाइल आपकी बन, ये JSN फाइल है, इसका कोई इसके साथ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये सेकंड स्टेप है, एक अब यहाँ पे हमने क्या क्या ऑप्शंस इसमें देखे। एक
ऐप सेटिंग डॉट CS फाइल जो है तो यहाँ पे एक सीक्रेट की, क्या होगी ये? सीक्रेट की। तो ये एक आपने स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी बना। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? ऐप सेटिंग डॉट JSC। ये स्टेप्स हैं। अब ये JWT जावा में भी हो, पाइथन में भी है, नोड में भी। स्टेप्स उसके आगे पीछे हो सकते हैं, पर सीक्रेट की वहां भी बनानी पड़ेगी। अब आप आ जाओ ऐप सेटिंग्स डॉट JSN। थर्ड स्टेप, ऐप सेटिंग डॉट JSN। ऐप सेटिंग्स डॉट JSN। अब यहां पे क्या लिखना है? कोमा, LAV क्लास, डबल कोट्स में ये मेन की बना दी, क्लास का नेम, लॉजिक, कॉलर, और यहां पे ये इसकी सब की। एक अब ये जो सब की है सीक्रेट, इसमें आप कुछ भी ऐसे लिख दो, सीक्रेट की, मतलब कुछ भी आप ऐसे जो नहीं लिखना है। ठीक, तो ये आपने यहां पे लिख, तो कुछ भी लिख सकते हो डबल कोट्स में नॉर्मल। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप पैकेज इंस्टॉल किया, सेकंड वो ऐप सेटिंग डॉट CS क्लास बनाई। थर्ड स्टेप क्या है? एक अब यहां पे अब यहां पे प्रोग्राम डॉट CS में जाओ। वो स्टेप क्या है और यहां पे आपने क्या करना है? इसके ऊपर वेयर ऐप, यहां पे जो कोड लिखना है वो JWT की कॉन्फ़िगरेशन का होगा और वो स्टैंडर्ड कोड वो आपके प्रोजेक्ट में वही है और यहां पे भी वही है। इसलिए लो यहां पे वेयर ऐप के ऊपर कहीं पे भी लिखो, तो
तो ये आपने एक बार में थोड़ा सा बताता, ये कॉन्फ़िगरेशन का कोड है, किस चीज का ध्यान रखना है फिर आप लिखना। पहले समझिए ऐप सेटिंग सेक्शन, ये तो आप setting.jsn से डेटा रीड कर रहा है। ये देखो लिखा हुआ बिल्डर और कॉन्फ़िगरेशन, हम डॉट कनेक्शन से लिखते थे, ये गेट सेक्शन। और ये सेक्शन का नाम ऐसे नहीं, ये वाला नहीं हो जो ये स्पेलिंग, जो ये है सेम आपका यही नाम यहाँ पे आया, ठीक, जो ये आपने दिया। अगर ये कुछ और है तो वहां पे कुछ और करना पड़ेगा। ये लो builder.services.configuration कॉन्फ़िगर, और ये क्लास का नाम। अब ये क्लास के नाम पे कैपिटल प्रेस करो, यही आ गया ना। अब इस क्लास का नाम कुछ और रखा है तो वो कुछ और देना पड़ेगा, बताने का तो ये है। और ये ऐप सेटिंग सेक्शन आ गया, और ये देखो ऐप सेटिंग डॉट गेट, ये फिर क्लास का नेम, और ये की गेट कर ली इनकोडिंग करके। ये देखो जो सीक्रेट की, F12 प्रेस करो, ये यही स्पेलिंग, कुछ और होंगे तो वो करने पड़ेंगे, इसलिए बता रहा आपको। तो ये जो हमने वहां लिखा है, और उसके बाद ये ऐड ऑथेंटिकेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, स्कीमा ऐड कर दो, तो ये आपका वही सारा, ठीक, इसमें कुछ भी आपने आगे पीछे नहीं, ठीक। अब आप ये लिख लो, ये यहां से builder.services.add authentication, default authenticate schema, default talent scheme, add JWT variable, इतनी बात ध्यान वो ही रखना है, क्लास का नाम क्या रखा है, सेक्शन का नाम क्या है, ना। JSN वेब टोकन, ज़्यादातर के एक्सपीरियंस पर्सन को पता होता है जो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक। अगर आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर दो, बना के दिखा दो, ये बेनिफिट हो टोकन बेस, ठीक।
ऑथेंटिकेशन। ये कहाँ यूज होती है? API। अब कोई बोले जी आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज की कि नहीं, जिससे पहले बनाया, हाँ जी की है जी, वेब एप्लीकेशन बनाई, सामने वाला टेक्निकल हुआ तो फर्स्ट जॉब हो गई, क्योंकि JWT तो यूज ही कहाँ है? API। एक अब जैसे आपने स्ट्राइक की API यूज की तो हमें पता थोड़ी है, ये तो अब पता चलेगा टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे। वो देख बना और टोकन मिला, उसमें तो कुछ नहीं था हमारे पास। यानी स्ट्राइक टोकन एक वेरिएबल लिया था, याद करो। DTO का कंसेप्ट API में यूज होता है कि क्लाइंट को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, मॉडल में क्या है वो अलग। ये मौका होगा बच्चे 5-7 दिन, आपको 5-7 दिन प्रैक्टिस एक बार कर। प्लान ही बना लिया, अगर ट्यूजडे बैग ले आएंगे सीधे कर जाएंगे, पढ़ाई तो बाद की बात है। ब्रेक मिले मैं सारी असाइनमेंट कवर करूँ, तो मेरे डाउट्स हैं दोबारा से इस प्रोग्राम को बनाऊँ, क्योंकि जॉब का एक बार मौका मिलना, मेरा कोर्स खत्म हो गया, एक हम क्या कर सकते हैं, इनको दिला सकते हैं, जिन अच्छी प्रैक्टिस की होगी जॉब को देखते। एक बार घर चले गए, ब्रेक हो गया, फिर बात ना लाइए मास्टर कर देते में मिलता है प्रोफेसर से। ग्रेजुएशन करके भी पैसे उतने मिलने हैं, मास्टर करके भी उतने मिलने हैं, क्योंकि होता है चलो जी पढ़ लेते हैं अभी 2 साल और, एक अच्छे स्किल होगा तो ही सब कुछ। इस इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है, कोई डिग्री डिप्लोमे के पैसे नहीं, स्किल होना चाहिए। जिसके पास स्किल होगा, एक और ये आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम डॉट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब कोड आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करना है। कहां पे? जो मैं अब करूं, जहां पे आपने टोकन जनरेट करने का कोड चाहिए, जहां पे आपका लॉगिन का कोड होगा, कि यूजर पासवर्ड ठीक है, देन टोकन बने, और टोकन एक हमने प्रॉपर्टी ली थी वहां से। अब डिपेंड करता है वो कहां लिखा हुआ। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप आपका वो ये लिख लिया यहां पे। एक तो हमारे केस में कहां जाओगे? ध्यान से ये वाला स्टेप कंट्रोलर में चेक करो पहले, अकाउंट कंट्रोलर। अब अकाउंट कंट्रोलर में ऑथेंटिकेट को चेक कर लो। नहीं, ये जो रिपोजिटरी में ऑथेंटिकेट बना हुआ, एक तो इस पे राइट क्लिक करो, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, आगे, और ये देखो तो जो यूजर रिपोजिटरी बनाई है उसके अंदर जो ऑथेंटिकेट मेथड क्या कर रहा है? यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत? अगर गलत है तो वो यहीं से नल होगा, वापस हो जाएगा। अगर ठीक है तो यहां पे टोकन जनरेट का कोड अब आपका लिखा जाए। अब ये डिपेंड करता है लॉगिन वाला ऑथेंटिकेट मेथड यहां पे है या कहीं और बना है, वो तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट फ्लो पे वेरी करता है। आपको बताया था यूजर इन डीबी में क्या रिटर्न कर रहा है वो। मैं एक बार फिर दिखाता हूं, ब्रेक पॉइंट लगा के
चेक करते हैं, कहानी समझो। यूजर पासवर्ड ठीक करता है, वो हो गया हमारा। अब यहाँ टोकन भी स्टोर करना है। अब टोकन के लिए जो प्रॉपर्टी है वो नॉट मैप्ड है, और वो प्रॉपर्टी आपकी टेबल पे नहीं है। स्वैगर में गए और ये लॉगिन वाला ऑप्शन, यही है, ट्राई इट आउट। और यहाँ यूजर नेम क्या था हमें, और पासवर्ड 1 2 3 4 1। और एग्जीक्यूट। आगे हम पे ये यूजर नेम और ये पास F10 चेक किया यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है। अगर ये ठीक है तो ये देखो पासवर्ड खाली कर दिया और ये रिटर्न कर। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये देखो आ गया ओके। तो ये कंटिन्यू कर दो। ID 1 यूजर नेम हमने पासवर्ड ब्लैंक, एक यूजर नेम डेज और पासवर्ड ब्लैंक, एक और रोल एडमिन। लेकिन टोकन में क्या आ रहा है, नल। अब ये टोकन यहां पास करना बस हो, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे यूजर रिपॉजिटरी में गए, फ्रीक्वेंट हटा दो। अब यहां तो सबसे पहले यहां पे प्राइवेट रीड ओनली ऐप सेटिंग्स टाइप का पैरामीटर ले लिया, कॉमा आई ऑप्शंस, क्योंकि इसका इंटरफेस नहीं बनाया था ना। तो ऐप सेटिंग्स ये टाइप का वेरिएबल, ठीक। और यहां पे ऐप सेटिंग डॉट वैल्यू, तो ये ऐप सेटिंग क्लास, उसको हमने यहां पे एक्सेस कर। एक, उसके बाद नीचे ऑथेंटिकेट मेथड में आ जाओ और यहाँ पे टोकन जनरेट करने का कोड होगा और उसको हम लोग यूजर इन db.token में टोकन लिखते हैं, जहां नल आ रहा।
ठीक, तो यहाँ पे तो ये कोड भी कुछ सेम सा ही होगा, थोड़ा सा ही चेंज होगा। जगह बोला हुआ 15 लाइन छोड़ने को, याद है? यहाँ पे ये इसकी जगह ठीक 15 लाइन की जगह बोला था छोड़ने को। अब यहाँ पे आपका वही, पहले एक बार समझ लो फिर मैं बताता हूं क्या कहानी। ये लो, ऑथेंटिकेट मेथड में आगे सबसे पहले टोकन हैंडलर, ये वेरिएबल ले लिया JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर। फिर हमने वो की एक्सेस की, ये वही की है सीक्रेट, ये देख लो F12 प्रेस करके जो है, और इस की में क्या लिखा हुआ तो पता ही है, जो हमने abstract.json में लिखा। टोकन डिस्क्रिप्टर, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसमें हम क्या बताते हैं सब्जेक्ट में, एक टोकन में क्या स्टोर करना है। ये टोकन ऐसे नहीं इंक्रिप्टेड कुछ है, उस टोकन में इंफॉर्मेशन होती है। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें, नेम में स्टोर कर दिया यूजर आईडी, रोल और रोल में स्टोर कर दिया यूजर का रोल। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी कम ज्यादा हो सकती है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है 4 चीजें स्टोर करनी है, मुझे उसका फोन नंबर भी स्टोर करना हो जिसने लॉगिन किया, लेकिन वही बात, जिसने लॉगिन किया आईडी ले लिया मैंने, आईडी से सब कुछ एक्सेस हो जाएगा। अगर मुझे यूजर आईडी मिल गया तो उससे सारी डिटेल मिल जाएगी। और ये रो, तो ये सब्जेक्ट में याद रखना टोकन में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी, बस। उसके बाद ये टोकन कब एक्सपायर होगा, 7 डेज, 1 डेज, आधा घंटा, सारा कुछ आप यहाँ दे सकते हो। उसके बाद इसको इनक्रिप्ट करना है, तो ये इस टोकन को क्या क्या इनक्रिप्ट, और उसके लिए एल्गो है HMACSH825 सिग्नेचर। ये एल्गो है। कोई पूछे कि इस टोकन को इनक्रिप्ट ऐसे नहीं नजर आता टोकन, ये दिखाऊंगा कहां से नजर आएगा, ठीक। तो ये इसको इनक्रिप्ट कर दिया और उसके बाद ये देखो एक टोकन वेरिएबल में अपग्रेड टोकन से ये टोकन बनेगा, और जब ये टोकन बन गया फिर यूजर इन डीबी जो टोकन में नल आ रहा था, अब वहां पे राइट टोकन से वो टोकन आ जाए। बस इतना ही बोल, ठीक। तो एंड में तो बस ये लाइन है, टोकन चाहिए मुझे, राइट टोकन से टोकन आपका आ जाए। ये लॉजिक लिखना शुरू कर, बस इसमें भी कोई खास चेंज नहीं होगा, बस यही चेंज होता है सब्जेक्ट, बाकी तो टोकन बन गया। जैसे आप पिज्जा शॉप पे गए, ऑर्डर दिया और ये टोकन नंबर आपको मिल, इतना काम हमारा हो। एक भी आप देखना कि टोकन ठीक है कि गलत है, ठीक। फिर उसके बाद टोकन को यूज कैसे करें, यूज कहां होगा, फ्रंट एंड। बट इस बार मैं यूज आपको स्वैगर में बताऊंगा। रीजन इसके लिए है क्योंकि जनरली बैकएंड डेवलपर अलग होता है, फ्रंट एंड डेवलपर अलग। तो अगर आपका काम ही बैकएंड का है तो टोकन को वेरीफाई कैसे करें, ठीक। तो मैं चाहता हूं स्वैगर में ही पूरी टेस्टिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोकन जनरेट करेंगे ASP.NET कोर में और यूज करेंगे हम एंगुलर।
ये JWT ने API जावा में बनाई है, पाइथन में, PHP में, वहां भी अप्लाई कर। ठीक है, JWT याद रखना, AI से जो कोड होता है उसको समझ के यूज करो, वो कोड पूरा ठीक नहीं होता। याद रखना ये चीज, 50% वहां से 50 अपना दिमाग लगाओ, उसको समझो। गलत भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँगा वेरीफाई करना कभी भी कोई कोड चैट GPT से लेना, दोबारा उसको पूछना है कोड ठीक है गलत बोले गलत। तो इसका मतलब ये है बहुत लोगों की एप्लीकेशन फंस रही है। एक तो इसलिए जब प्रोजेक्ट लाइव आप लोग चलते हैं तो फेल हो जाता है, इसलिए उसका पता होना चाहिए कोड को, ताकि आप उसे चेंज कर पाओ। यानी आप उस कोड को समझ के सही तरीके से उसे मैनेज करो, वो आपको ही करना। अब यहाँ पे बस ये टोकन जनरेट हो जाएगा, बस ये। अब हम इसे टेस्ट करेंगे और ये टोकन जनरेट एक्सेप्ट कर दिया, वो टेबल बना दिया, API बना दी, दिया वो टेबल टेबल कुकी का टेबल ही बनाना था। मैंने सारा काम एक टेबल में कर, मैंने नहीं बोला यूजर का ही बनाओ, उसमें सारा कुछ है रोल के हिसाब से। जब इतना कर लोगे तो वो भी हो। कॉलेज के प्रोजेक्ट सबमिट हो जाते हैं, पता चल ही गया होगा। कॉलेज वाले ने तो नंबर आपकी पुरानी रेपुटेशन से लगाने हैं। अब असली खेल तो जॉब का है। ये लो जी, राइट आउट, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये लो आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड खाली रोल, और ये आ गया क्या तो ठीक। अब मैं ये टोकन यहां से कॉपी कर रहा हूं, लो कॉपी कर लिया। आप ये डबल कोट्स में लिखा हुआ ना, और यहाँ एक वेबसाइट है jwt.io, jwt.io, उस पे आ गए, और यहाँ पे डिबगर, ये देखो ये टोकन यहाँ पे, इसको डिलीट कर दो और यहाँ अपना टोकन पेस्ट कर दो। ये लो कर दिया पेस्ट, और राइट हैंड साइड पे देखो, ये देख लो नेम में आईडी आ गया 1, और रोल में क्या आ गया एडमिन। तो इस टोकन में क्या स्टोर है, आईडी और रोल। एक ये देखो, एक तो इस तरह से यहां पे सिग्नेचर जो सीक्रेट में दिए हैं, तो आप वो भी कहां लिखे थे, ऐप सेटिंग डॉट JSN, ये सिग्नेचर भी होगा। सिग्नेचर वेरीफाई, समझ आ गया। तो ये टोकन जो है वो परफेक्ट आपका बन गया। तो इस तरह से ये कहानी थी आपकी टोकन जनरेट करनी। पहले डाल आ रहा था, अब ये जो टोकन वाला मेंबर है ये नॉन मैप है। मैंने बताया था टोकन डेटाबेस में स्टोर नहीं,
अगला क्वेश्चन है, इसको यूज करना है फ्रंट एंड। क्लोज करो, और यहां पे तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि बिना लॉगिन आपका नेशनल पार्क और ट्रेल वाला कंट्रोलर एक्सेस नहीं होना चाहिए। लो जी, नेशनल पार्क पे गए, क्या लिखते हैं? लो, याद ही होगा, ऑथराइज। याद आ गया? अभी तो लॉग ओपन हो रहा है, अगर आप चेक करना रहने दो, बिना लिखे हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। बिना लॉगिन चल रहा है, नेशनल पार्क ट्रेल, लॉगिन कर लो तो भी चल रहा है, नहीं कर लो तो अभी कोई फायदा नहीं है लॉगिन। देखो, मैंने लॉगिन नहीं किया, ये नेशनल पार्क है, राइट आउट गेट। ये लॉगिन, ये आ गया 1, ये आ गया सारा, और ये पिक्चर है बच्चे, ये देखो जो बाइट्स में सेव है, और ये एक रिकॉर्ड है, पिक्चर है डाटाबेस के कॉलम में। इसमें कॉल भी होगा ID1, एक ही होगा, ठीक। तो ये आ गया, मतलब कहने का ये था, अगर ट्रेल देख लो, राइट आउट, एग्जीक्यूट, ट्रेल भी आ रही। अब लॉगिन करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक काम करते हैं, नेशनल पार्क कंट्रोलर पे ये एपीआई में काम कर रहे हैं, क्या लगा दूंगा मैं? ऑथराइज यहां पे, और ट्रेल कंट्रोलर पे भी आ जाओ, वहां पे भी क्या लगाना है बोलो? ऑथराइज, ठीक। ऑथराइज, ठीक। तो यहां पे ठीक। अब यहां पे आपने क्या करना है? रन करो, अब ऑथराइज लगाया, अब देखते हैं। बिना लॉगिन एक्सेस नहीं होना चाहिए, इतना पता ही है। ट्रेल कंट्रोलर पे भी लगा दिया और इस पे भी, नेशनल पार्क पे आगे राइट आउट गेट, और ये नजर मारो 401 आया मैं, 401 फेलियर है, और ये होता है अनऑथराइज, यानी आप ऑथराइज नहीं। पहले तो चल गया था, आपने देखा था। अब अगर ट्रेल पे आ जाओ, राइट अप, एग्जीक्यूट 401, तो ये क्या आ गया आपका? अनऑथराइज। ठीक।
तो अब अगर चलो अब हम लॉगिन कर लेते हैं, क्या उससे फर्क पड़े? तो यहां पे ये लॉगिन, राइट आउट, और यहां पे ये यूजर नेम और पास, एक तो ये लॉगिन हो जाना चाहिए। ये लॉगिन हो गया, यूजर पासवर्ड ठीक है। अब क्या करना, नेशनल पार्क में गए, राइट आउट, एग्जीक्यूट, और यहां पे फिर 40 बनना है। तो इस लॉगिन का कोई फायदा। अब आपको क्या करना है, टोकन पासवर्ड, सिंपल यूजर पासवर्ड से काम नहीं चलेगा। तो अब आपका हम लोग, तो इस बार मैं क्या करवा रहा हूं, सपोज हम लोग बैकएंड वर्क पर हैं, तो मुझे यही स्वैगर में ही टेस्टिंग पूरी करनी, टोकन पास करके, तो मैं वो आपको सिखाऊंगा। एक तो उसके लिए तो अब मैं यहां करूंगा इसके अंदर, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, अदरवाइज इसको ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं। लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ कि लॉगिन होने के बाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है, करेक्ट? तो मैं तो बैकएंड डेवलपर, मैंने दूसरे को API बना के देनी है, वही नहीं टेस्ट किया तो उसको क्या करेगा, क्योंकि फ्रंट एंड तो लग गए, कोई और करेगा। तो मैं आपको स्वैगर टूल के अंदर टोकन पास करके टेस्टिंग कैसे करते हैं फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना बच्चे, ये स्टैंडर्ड सा ही कोड है, इसमें कुछ खास नहीं होगा, ठीक? इसका कोई वैसे लॉजिक से लेना देना नहीं है। तो एक क्लास बनाएंगे कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन नाम से, मतलब ये सेम कोड है, ये आप जिस मर्जी प्रोजेक्ट में यूज करोगे, कोई इसमें गलत नहीं है। तो कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, वही API पे राइट क्लिक किया, क्लास बनाओ, ऐड क्लास, और क्लास का नेम कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, एक, और यहां पे एक इंटरफेस है, बनाओ, एक आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन, और उसके अंदर है स्वैगर जेन ऑप्शन, ये क्लास मैंने नहीं बनाई। अब ये इंटरफेस है, इसको आप क्या करो, इम्प्लीमेंट, एरर चली, ये कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन तो हमने बनाई क्लास, और ये जो है ये आपका बना हुआ इंटरफेस। अब इसके अंदर दो कोड होंगे, एक GUI बनाएगा कि टोकन कैसे पास करने हैं, और एक टोकन को ऑथेंटिकेट करें। तो यहां पे ये किस पर्पस के लिए, जिस सिर्फ टेस्टिंग के लिए, इसका प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं, प्रोजेक्ट कोई नहीं। अब यहां पे इसकी जगह, और ये पेस्ट,
कितने कपड़े ऑप्शंस और एड सिक्योरिटी डेफिनेशन एक बार लिखना पड़ेगा बच्चे। पीरियड कीवर्ड है, याद रखना। एक और ये आपका आ गया डिस्क्रिप्शन, ये आपने लिख दिया, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। और ये जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ये कोई सिंपल इंग्लिश है, डबल कोट में कुछ नहीं है। इसमें ये बताया हुआ टोकन कैसे पास करना है। जैसे लिखा हुआ टोकन कैसे है, एंटर पीरियड, पीरियड लिखना जैसे लिखा हुआ, फिर मुझे स्पेस देनी है और फिर मैंने टोकन लिखना या पेस्ट करना। और एग्जांपल दिया हुआ, जैसे टेक्स्ट बॉक्स लगा होगा उसमें मैं पीरियड लिखूंगा, स्पेस दूंगा और वहां पे टोकन। मतलब कहने का इसका कोई वैसे नहीं है, इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हो। आपको ये लिखना है टाइप पीरियड देन स्पेस देन टोकन, सारे को मिला के एक एक लिखिए। टेक्स्ट बॉक्स लगा होगा वहां पीरियड लिख देंगे, स्पेस टोकन, बस यही कहानी है। तो इसलिए जरूरी नहीं ऐसे, तो फॉर्मेटिंग के लिए सारा मैंने किया और कुछ नहीं। तो ये मतलब डबल कोट्स वाली चीज तो कुछ कम ज्यादा भी हो जाए तो कोई वो नहीं है, सिंपल। क्लास को बताइए कंकैटिनेशन के लिए डबल कोट्स बंद और ये विल कंकैटिनेट। ये जो लिखना नेम में ऑथराइजेशन स्कीमा आपका पीरियड आ गया, पीरियड कीवर्ड है, ऑथराइजेशन कीवर्ड। ये जो बड़ा पार्ट है पूरा, ये क्या कर रहा है, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लगेगा और टोकन पास करना है। ऐसे ही एक और दूसरा ब्लॉक होगा जिसके ऊपर वो अप्लाई करवाएगा ऑथेंटिकेशन। इसमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी चेंज कर, बस कॉन्फ़िगर्स वगैरह ऑप्शन क्लास आगे जो मैं बताऊंगा वो करके बस अभी आपको उसका पता चल जाएगा क्या करना है। एक सिर्फ टेस्टिंग है इसका, क्योंकि अभी हमने देख तो लिया टोकन बन गया है, लेकिन काम तो कर नहीं रहा। नेशनल पार्क फिर नहीं आ रहे, ट्रेल फिर नहीं आ रही, इसका वो एपीआई अब काम नहीं कर रही जब तक हम टोकन नहीं दिखाएंगे। वो बात हो गई, टोकन तो बन गया, आपने डिलीवरी वाली जगह जाके टोकन दिखाया नहीं, एक उसने उसको वैलिडेट नहीं। तो अब उसके बाद इसी के अंदर है कंस्ट्रक्टर में है बच्चे, और यहां दिया होगा। API का रेफरेंस है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे देखते हैं क्या है, कैसे चेंज किया हुआ इन्होंने। जो तो पैकेज है वो देख लेंगे। अब उसके बाद इसको ऐड कर दो प्रोग्राम, और बस यहाँ लिख लिया, बस इतना ही है। और उसके बाद इसको ऐड कर दो कहाँ पे, प्रोग्राम डॉट CS में गए और यहाँ पे ऐड के कहीं पे ये services dot add transient I configure option swagger then option वही, और ये मेन क्लास का नाम है। तो ये आपने ऐड कर लिया, और यहाँ पे तो यहाँ पे ये वाली, चलो तो इतना आप लिख लो, कल मैं इसको पूरा टेस्ट करके आपको बताऊं। ये सिर्फ टेस्ट ही करना है, टोकन बन गया, चला के आपको दिखाना है। कल हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, आगे शुरू करेंगे, असाइनमेंट भी देंगे कल हम।